हम यहाँ पे इस डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास किस तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनने के क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि आपके पास जैसे ये देखिए ना, मैंने बनाया आपके पास इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब उसे कुछ एनर्जी लेवल्स को मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब देखिए आपके पास जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। अब गेन करेगा जब, तो तब भी फोटॉन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब जितना फोटॉन ऑफ एनर्जी वो गेन कर रहा था, यहाँ पे जब इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब दोबारा डीएक्साइट होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, तो वहाँ पे वो वही फोटॉन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी कि अब यहाँ पे थर्ड लेवल से जा रहा है तो आप डिफरेंस निकालेंगे E3 माइनस E2, और यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे E2 माइनस E1। ठीक है, जबकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए ऐसा नहीं हो रहा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के लिए देखें आपके पास एक मुकम्मल स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी एनर्जी को मुकम्मल तौर पे लास्ट करेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जम गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, तो उसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा होता है, इमिट कर रहा होता है। ये डिफरेंट सेम नंबर ऑफ ऑल वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज हो रहे होते हैं। तो हमने लिखा है बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लॉस्ट, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो सकता है। तो यही वजह है कि आपके पास ये पॉसिबल नहीं है कि आप पास जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम शो करे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ सीरीज, मतलब वो जो वेवलेंथ्स की लाइट प्रोड्यूस हो रही थी उनकी नंबर ऑफ सीरीज होंगी। एक होती है आपस लेमन सीरीज, पेस्टन सीरीज, बामर सीरीज, बफंड सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज। अब ये सारी सीरीज जो हैं इनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हैं। इनको बेसिकली पढ़ने के लिए हम लोग इसका पहले जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। लिखा है लेमन सीरीज क्या होती है, याद है ना कि लेमन सीरीज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट या एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी किसी भी ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन ने आना किधर है, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो सीरीज बनेगी उसको हम किसका नाम देंगे, लेमन सीरीज का नाम देंगे। अच्छा, तो अब देखिए इसके मुताबिक जो आपस इक्वेशन थी रेडबर्ड्स की, अगर वो लगाते हैं हम, उसके मुताबिक क्या है, 1/λ इज इक्वल्स टू, अब देखिए RH रेडबर्ड्स कांस्टेंट, 1/फर्स्ट क्यों लिखा, यहाँ पे P था ना, P आपस वो ऑर्बिट मैंने कहा था होता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, -1/n6, यानी कि 6 से आ रहा है ना, 6 से आएगा, 3 से आएगा, 2 से आएगा, 4 से आएगा, लेकिन आ किधर है, फर्स्ट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे n कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 का डिफरेंस दे देना है, 2 3 4 5 6। ठीक है, और P यहाँ पे क्या है, 1। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड पे ड्रा भी किया। देखें फर्स्ट ऑर्बिट फॉर एग्जांपल सेकंड से भी फर्स्ट में आ रहा है, थर्ड से भी फर्स्ट में आ रहा है, ये 3 से 4 से भी फर्स्ट में आ रहा है, 6 से भी फर्स्ट में आ रहा है, 7 से भी फर्स्ट में आ रहा है। तो मतलब आपने ये पढ़ा कि लेमन सीरीज के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी ऑर्बिट से और वो आता कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो उसको बोलेंगे लेमन सीरीज। ब्रैकेट्स बाल्मर सीरीज में क्या होता है, बाल्मर सीरीज में आपने याद रखना है कि बाल्मर सीरीज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट 3 से जंप करे, या ग्रेटर देन 3 भी हो सकता है, लेकिन वो आए किधर, सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ पे P की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, और N की जगह आप 6 लिख सकते हैं, 1 2 3। और इस चीज़ का भी स्ट्रक्चर मैंने नीचे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ड्रा किया हुआ है कि आपस कहाँ से 1 सेकंड से भी जंप करके आएगा, थर्ड से भी जंप करके सेकंड में आएगा, 4 से भी जंप करके सेकंड में आएगा, 5 से भी जंप करके सेकंड में आएगा, और 6 से भी जंप करके सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे भी इसकी आप इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, ईजी हो जाता है, ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं ये एनर्जी बिलोंग करती है विजिबल रीजन से, ही याद रखिएगा कि आपके पास एनर्जी कौन से रीजन से बिलोंग करती है, विजिबल रीजन, मतलब जहाँ तक आपकी रसाई आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपने पहली वाली सीरीज पढ़ी थी लेमन, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट सीरीज होती है वो। अब इस तरह से फर्स्ट बामर सीरीज इसलिए सबसे पहले जो है वो डिस्कवर भी हुई क्योंकि वो विजिबल रीजन में थी, और वो 1885 के अंदर बामर एक साइंटिस्ट था, उसने उसको डिस्कवर किया। ये इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, अगर नंबर 3 पे आ रही है इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, और वो कितनी होती है, 656.2 नैनोमीटर। देन आ जाते हैं हम पेस्टन सीरीज़ पे। पेस्टन सीरीज़ में आपने ये याद रखना है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, थर्ड में आएगा, 4 से जंप करेगा थर्ड में, 5 से जंप करेगा थर्ड में, 6 से जंप करेगा थर्ड में, 7 से जंप करेगा थर्ड में। तो उसके मुताबिक आप इसकी ये लिखें, बना लेंगे, इसका जो इक्वेशन है, फार्मूला है, वो भी आप इस तरह से लिखेंगे। ब्रैकेट सीरीज़ में आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है 4 ऑर्बिट के अंदर आएगा। 3 के अंदर आ रहा था किसमें, पेस्टन सीरीज़ में, 4 के अंदर आ रहा है किसमें, ब्रैकेट सीरीज़ में। और इसी तरह से पफंड सीरीज़ जो है, पफंड इसको बोलते हैं, या पफंड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पफंड सीरीज़ के अंदर आपस इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है 5 में। ठीक है, ये 5 सीरीज़ थी, याद रखिए, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड, आप सीक्वेंस वाइज इसको तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जनरल जो इक्वेशन है इसकी क्या मतलब,
बच्चों प्रोफंड सीरीज़ का भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपस किस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जंपिंग होती है, 5 के अंदर आता है। तो जनरल फार्मूला आपके पास इसके लिए जो था वो आपने जनरल लिख लिया। ये पहले भी मैंने आपको पीछे बता दिया था कि आपस पी कौन सा ऑर्बिट होगा, पी वो ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, और एन आपस वो ऑर्बिट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ से अब इसकी कुछ सीरीज़ बता रहे हैं, P+1 P+2 P+3, यानी कि इसके अंदर नंबर्स ऐड होते जाएंगे। और याद रखना है कि एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, पी से। ठीक है, तो लास्ट पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिखा हुआ है कि किस तरह से कौन कौन से रीजन से और किस किस तरह से सीरीज आती हैं। लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन, बार्मर सीरीज विजिबल रीजन, स्पेशन सीरीज इंफ्रारेड रीजन एंड अप टू स्वान, ये सारी आगे जो सीरीज हैं आपके पास ब्रैकेट और प्रोफंड, ये सारी की सारी किससे होती हैं, इंफ्रारेड। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमने आज हम क्या चीज़ स्टडी की, हम लोगों ने ये देखा कि आपके पास किस तरह से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ बनाते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो जंपिंग का मैकेनिज्म शो करते हैं, और वो किस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लाइट में अपना स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका कुछ पोर्शन शेयर किया, और सेकंड वीडियो में ये है। तो ये आप लोगों ने कलेक्टिवली स्टडी कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।